प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षष्ठम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। षष्ठम पाठ के पश्चात सप्तम पाठ के भी प्रश्नोत्तर इस वीडियो में होंगे। षष्ठम पाठ में धातु प्रक्रिया है, जिसमें धातु रूप अर्थात धातु का जो प्रथम पुरुष की जो क्रिया होती है, जिसकी विभक्ति तीतः अंति है, उससे जुड़े हुए क्रिया के शब्द इसमें है। इस अध्याय में जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा था पाठ वर्णन में, कि जो भी क्रिया इसमें प्रयोग में लाई गई हैं सभी में तीता अंति लगा हुआ है उनके अर्थों के साथ में। इनके प्रश्नोत्तरों को जानते हैं। जैसा कि पहला प्रश्नोत्तर है अभ्यास कार्य में, पेज नंबर 52 में है। धातुओं के सामने उनके अर्थों को लिखना है। जैसे इधर में धाव दिया हुआ है, वह छठा नंबर 6 नंबर में दिया है दौड़ना। फिर हंस का हंसना होता है, नी मतलब ले जाना होता है, पा मतलब पीना होता है, लिख मतलब लिखना होता है, खाद मतलब खाना होता है, दृश्य मतलब देखना, छिप मतलब फेंकना, और भ्रम मतलब घूमना, और भू मतलब होना। क्रम देख ले। पहला क नंबर के सामने 6 नंबर लिखेंगे, छठा नंबर दौड़ना। हंस के सामने 5वां नंबर लिखेंगे हंसना। फिर नी के सामने ले जाना पहला नंबर लिखना है। पा का पिब रूप है, जिसका अर्थ होता है पीना। फिर दूसरा नंबर वह उसके सामने आएगा। फिर तीसरा नंबर इसके सामने तीसरा नंबर लिख का लिखना, तीसरा नंबर इसके सामने में लिखेंगे। खाद के सामने चौथा नंबर खाना लिखेंगे। फिर यहाँ पर 9वां नंबर यानी पश्य का मतलब देखना होता है, इसके सामने में लिखना है। फिर छिप मतलब फेंकना, 7वां नंबर इसके सामने में आएगा। और भ्रम का मतलब घूमना, ये 10वां नंबर इसके सामने में। फिर भू का मतलब होना, यह 8वां नंबर इसके सामने में आएगा। इस प्रकार से जिस प्रकार यहाँ पर मैंने नंबर को दिया है उस अनुसार से आप उन नंबरों को लिखेंगे। उसके सामने उसके उचित मीनिंग को लिखना है। इंस्ट्रक्शन में दिया भी है धातु अर्थः सह मेलयत, यानी धातु को उनके अर्थों के साथ मिलाना है। यहाँ पर चित्र के अनुसार से चित्र दिया हुआ है, चित्र के अनुसार से संज्ञा पदों को लिखना है। ऊपर में देख रहे हैं पहले चित्र में एक बकरी है, और यहाँ कोष्टक में भी वह शब्द दिए हुए हैं जिसमें से चुनना है। एक बकरी को अजा कहते हैं, वह अजा यहाँ पर लिखेंगे तो वाक्य बनेगा अजा चरती। चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर 3 नावें हैं, तो इसमें से नौकाह शब्द लेंगे। नौका का मतलब अनेक नावें होता है, तो नौकाह तरंती, अंति के साथ में आह की मात्रा लगती है स्त्रीलिंग में। फल 2 फल गिर रहा है फले, तो यहाँ पर फले शब्द पहला शब्द जो है इसे चुनकर यहाँ इस प्रकार से लिख देना। एक छात्रा है और वह पढ़ती है, ती है लगा हुआ, तो इसमें से छात्रा को चुनना है, यहाँ पर लिखना है। यहाँ 2 नायिकाएँ हैं, तो गच्छता द्विवचन की क्रिया है, उसके अनुसार से नायिके होगा। और खिलंती खिलते हैं, तो अनेक खिलते हैं बहुवचन की क्रिया है। यहाँ पर 4 कमल हैं, तो कमलानी खिलंती। अगर यह चित्र ना भी हो इसके अनुसार से अब देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें ती लगा हुआ है, यह एक वचन की क्रिया है, इस अनुसार से अजा लिखेंगे। अंति है, अंति बहुवचन की क्रिया होती है, इसमें बहुवचन का शब्द होगा तो नौका नौके नौकाह, नौकाह उचित शब्द होगा, उसे यहाँ लिखेंगे। पततः द्विवचन का शब्द है, इसमें फले लगेगा, फले उचित शब्द है, यहाँ पर लिखना है। पठती एक वचन की क्रिया है, इसमें इसके अनुसार से जो उचित शब्द होगा वह छात्रा होगा, छात्रा शब्द को लिखना है। गच्छतः तो इसमें से द्विवचन की क्रिया होगी की क्रिया है, और इसके साथ साथ में जो संज्ञा का शब्द होगा वह भी द्विवचन का होगा, तो नायिके द्विवचन का शब्द है, उसे यहाँ लिखना है।
खिलंती बहुवचन का शब्द है, इस अनुसार से कमलानी। अगर चित्र ना भी हो तो इस अनुसार से आप प्रश्नोत्तर को इस प्रकार से बना सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार से आप वीडियो को रोक करके इसे अपने पुस्तक में भर लें और उसके पश्चात आप अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में अवश्य सही रूप से लिखें। नीचे देखिए कोष्टक में दिया हुआ है क्रियापद, इसमें जो परिवर्तित रूप है वह भी दिया हुआ है। यह परिवर्तित रूप है जिसका प्रयोग आपको लट लकार में करना होता है। तो यहाँ पर मित्राणी दिया हुआ है, मित्राणी बहुवचन का शब्द है, इसमें गच्छ का अंति वाला रूप लगेगा तो गच्छन्ति मित्राणी गच्छन्ति। छात्रा है, नम धातु का शब्द लगाना है, नमन्ति, इस प्रकार से नमन्ति लिखेंगे। फिर बालिका नृत्य शब्द, नृत्य का नृत्य रूप यह लगता है तो नृत्यति, क्योंकि बालिका एक वचन का शब्द है तो नृत्यति। सुधांशु, सुधांशु पुल्लिंग है, एक वचन का शब्द है, पठ धातु का शब्द लगाना है तो इसमें पठति ती लगेगा पहला रूप। माता पश्य रूप में पश्यति, माता पश्यति। तो इस प्रकार से शब्द होगा गच्छन्ति, नमन्ति, नृत्यति, पठति और पश्यति। पेज नंबर 53 के बाद पेज नंबर 54 में यहाँ पर चित्र के अनुसार से देखें। इसमें चित्र को देख करके क्रियापद को चुनना है। जैसा कि पहला चित्र में देख रहे हैं, दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसमें पठ धातु होगा, उसमें टिक लगाएंगे जिसका अर्थ होता है पढ़ना। यहाँ पर देख रहे हैं सभी बच्चे दौड़ रहे हैं तो इसमें धाप धातु होगा, धाप में टिक लगाएंगे। उसके अनुसार से यहाँ पर जैसे भोजन पकाने को पच कहते हैं, तो यहाँ पर भोजन पकाया जा रहा है तो उसमें पच का प्रयोग करेंगे तो पच में टिक लगाएंगे। पीप का मतलब पीना होता है, इसमें बच्चा जल पी रहा है तो इसमें पा का पीप रूप उचित उत्तर होगा। यहाँ पर 3 बच्चे खेल रहे हैं तो क्रीड, 3 में से उचित उत्तर इसका क्रीड होगा। फिर यहाँ चहचहाने को कूजना कहते हैं और कूज संस्कृत का भी शब्द है तो कूज धातु जिसका मतलब चहचहाना होता है तो कूज इसमें उचित उत्तर है। नीचे विकल्प दिया हुआ है, इसमें से यानी विकल्प में अर्थ है, अलग अलग अर्थ है और शब्द का अर्थ उनमें से एक है। जैसे दा यक्ष जिसका अर्थ होता है देना, यह दूसरा नंबर उचित उत्तर है, उसके सामने में ऑलरेडी पहले से लिखा गया है। उस अनुसार से आगे के शब्दों को बनाना है। नी का नए रूप जिसका अर्थ होता है ले जाना, यह चौथा नंबर उचित उत्तर है, वह सामने जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में लिखेंगे। वध का मतलब बोलना होता है, पहला शब्द वह उसे बॉक्स में लिखना है। हंस का मतलब हंसना होता है, चौथा नंबर उचित उत्तर है, हंसना यहाँ पर लिखेंगे। क्रीड का मतलब खेलना होता है, दूसरा नंबर उचित उत्तर है, खेलना लिखना है। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद में आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। उचितम विकल्पम चिनुत मतलब उचित विकल्प को चुनना है इसमें से और बक्से में भरना है। इसके पश्चात यहाँ पर 5वें नंबर में भू का भव रूप जिसका अर्थ होता है होना, तो तीसरा नंबर होना है, इस शब्द को यहाँ पर लिखना है। रक्ष का मतलब रक्षा करना उचित उत्तर होता है, इसमें से पहला रक्षा करना है, उस रक्षा करना को यहाँ पर लिख देंगे। भ्रम का मतलब घूमना होता है, चौथा नंबर घूमना शब्द है, उस शब्द को यहाँ पर लिखना है। त्याज का मतलब छोड़ना, दूसरा नंबर त्याज छोड़ना, तो उसे छोड़ना को यहाँ पर लिखेंगे। यह रचनात्मक क्रिया है, इसमें इसके अनुसार से क्रिया के रूप को लिखना है और यहाँ पर चित्र बनाना है। यहाँ पर दोनों हिरन दौड़ रहे, धावता, लिखती और यहाँ पर कूदंती, तो क्या कूद सकते हैं। यहाँ पर 3 बंदरों का चित्र बनाना है। यहाँ पर लड़कों के खेलने का चित्र, यह इस चित्र को भी आप बना सकते हो इस स्थान पर। खेलंती, क्रीड और खेल समान क्रिया है। तो इसके पश्चात यह कार्यपत्रिका है। कार्यपत्रिका में भी उसी प्रकार के प्रश्न उत्तर हैं।
जो अभ्यास के लिए है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 हाथी है, 2 हाथी को गजव कहते हैं, तो गजव चलता। एक बालिका है तो बालिका हसती, हसती क्रिया के लिए बालिका उचित शब्द है। 3 चिड़िया है चटकाह, चटकाह कुजंती। 2 मक्खियाँ हैं मक्षिके, और 1 नाव है नौका। इसमें क्रियापद को चुन करके लिखना है। जैसे 2 लिखते हैं तो 2 लिखते हैं के लिए क्रिया होता है लिखता, पहली क्रिया यहाँ से लिख कर इसमें लिख देना। सब हंसते हैं मतलब हसंती, यहाँ पर हसंती लिखेंगे। पढ़ता है पठती, ये पठती यहाँ लिखाएगा। नृत्य करते हैं नृत्यंती, यह सब यहाँ लिखना है। 2 दौड़ते हैं धावता, यह सब यहाँ आएगा। सब पीते हैं पिबंती। इसके पश्चात ऊपर में बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स से चुन करके शब्दों को लिखना है। तो आप अगर क्रम से लिखेंगे तो उसमें असुविधा नहीं होगी। लिंगानुसारेण शब्दान तालिकायाम तो लिखत, तो तालिका बनाई गई है। इस प्रकार से आप इनमें फॉर्मेट बना लेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, उसके अनुसार से पुल्लिंग में जिसमें विसर्ग वाले शब्द हैं उसे लिखेंगे। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा वाले शब्द और अम ए आनी से संबंधित जितना भी शब्द है वह इसमें। तो पुल्लिंग में हो सकता है बहुवचन के भी शब्द हों, और स्त्रीलिंग में द्विवचन और बहुवचन के भी शब्द हों। तो उस अनुसार से उस शब्द के रूप को देख करके लिखना है। पहला शब्द कुकुरा, विसर्ग लगा हुआ है, पुल्लिंग का शब्द है, यहाँ लिखाएगा। नासिका स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में लिखाएगा। धनम नपुंसकलिंग का शब्द है, नपुंसकलिंग में लिखाना है। जना पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर आएगा पुल्लिंग में। ग्रंथा पुल्लिंग का शब्द है, ग्रंथा इसमें आना है। फिर सरिता स्त्रीलिंग का शब्द है, सरिता यहाँ होना है। फिर पुष्पम नपुंसकलिंग शब्द है, यहाँ पर होगा बाला, बाला स्त्रीलिंग शब्द है, बाला बच्ची लड़की तो कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होता है, यहाँ पर आना है बीच वाले में। पत्राणी अनेक पत्ते होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे। पथिका यात्री, पथिका विसर्ग लगा है, पथिका पहले में यानी पुल्लिंग में। मुखम मुँह, मुखम नपुंसकलिंग का शब्द है, वह नपुंसकलिंग में आएगा। कन्ये 2 लड़कियों को कहते हैं कन्ये, वह स्त्रीलिंग में। शिक्षिका स्त्रीलिंग में। फले नपुंसकलिंग में। शुका तोता पुल्लिंग में। इस प्रकार से जैसी ज़रूरत हो उस अनुसार से वीडियो को रोक करके आप लिख लो। इसके पश्चात अर्थ है, अर्थ के अनुसार से जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार से शब्द के उस रूप को लिखना है। 3 में से एक रूप लिखना है और उसके अर्थ को लिखना। जैसा पहला दिया हुआ है बतलाया गया है। पा का पिब रूप, पिब का मतलब होता है पीना, इसका द्विवचन रूप पिबता होता है जिसका मतलब है 2 पीते हैं। अब यहाँ गम का गच्छ रूप दिया हुआ है जिसका मतलब होता है जाना। एक वचन रूप इसका गच्छति होता है, इसका अर्थ होता है जाता है। चल का अर्थ है चलना, बहुवचन रूप इसका चलंती होता है, चलंती, और इसका अर्थ है सब चलते। हंस का अर्थ है हंसना, एक वचन रूप हंसती और इसका अर्थ है हंसता है। ना कि हंसता है हंसती है दोनों होता है, लेकिन अगर दिया हुआ यह क्लियर ना हो तो प्रायः इसमें मीनिंग पुल्लिंग में ही लिया जाता है। इसलिए जहाँ जाती है के स्थान पर जाता है लिखेंगे, यहाँ पर हंसता है लिखेंगे। फिर है पत गिरना, द्विवचन रूप पतता, 2 गिरते हैं। कथ कथ्य रूप लगता है जिसका अर्थ है कहना, कथयंती मतलब सब कहते हैं। चर का मतलब चरना, द्विवचन चरता, 2 चरते हैं। खाद खाना, एक वचन रूप खादती खाता है। नम नमस्कार करना, बहुवचन रूप नमंती यानी सब नमस्कार करते हैं।
प्रत्येक प्रश्नोत्तर अनिवार्य है। इसे अच्छी तरह से भरेंगे और इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। आगामी आने वाली परीक्षाओं में यह आ सकता है, इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए सभी प्रश्नोत्तर अनिवार्य है। षष्ठम पाठ के पश्चात सप्तम पाठ में सर्वनाम परिचय, जिसमें संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में वह और यह शब्दों का के विभिन्न रूपों का प्रयोग इस अध्याय में किया गया है, जो प्रथम पुरुष में किया जाता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो वह के लिए तत् का प्रयोग करते हैं और यह के लिए एतत् और इदं दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न वाले शब्दों के लिए किम का प्रयोग करते हैं। अस्मत् का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, यानी उत्तम पुरुष के लिए, और युष्मत् का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है। तो इस प्रकार से सर्वनाम के सभी शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है, जिसके अर्थ के साथ में मीनिंग और इसके अर्थों का विश्लेषण मैंने वह पिछले वीडियो में बनाया हुआ है। पाठ वर्णन में आप उसमें सप्तम पाठ के अनुसार से आप अपने इसमें देख सकते हैं। इस अध्याय का प्रश्नोत्तर इस प्रकार से है। यहाँ जैसा कि दिया हुआ है, बालिके वदता, चित्र की सहायता से यहाँ पर भरना है। चूँकि चित्र ना भी हो फिर भी ध्यान में रखेंगे, बालिके द्विवचन का शब्द है और स्त्रीलिंग है, इसलिए उसमें ते लगेगा, तो ते इसमें उचित शब्द होगा। ते बालिके वदता। फिर यहाँ पर है उसके बाद दूसरा रूप है, यहाँ पर अनेक गेंद हैं। अनेक गेंदों के अनुसार से यहाँ पर जैसा कि कंदुकानी कहा गया है, उसके लिए सर्वनाम का शब्द तानी होता है, तो वह तानी इसमें उचित शब्द है। तो तानी कंदुकानी पतंती, वे सब गेंद गिरते हैं, तो तानी होगा। यहाँ पर दो पत्ते हैं, जिसके लिए ते का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर पत्रे है, पत्रे द्विवचन का शब्द है, उसके अनुसार से पत्रे पतता मतलब दो पत्ते गिरते हैं, तो सर्वनाम का शब्द इसमें ते होगा, ते पत्रे पतता। सेवका एक वचन का शब्द है, तो इसमें से, और वह पुल्लिंग का शब्द है, तो उसके लिए सा न छोड़ करके सह का प्रयोग करेंगे, सह सेवका गच्छति। छात्रा छात्रा छात्रे छात्रा, तो यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में, चित्र के अनुसार से भी यहाँ पर दिया हुआ, चित्र के अनुसार से है। तो चित्र में इसमें यह चारों छात्र लड़के हैं, इसलिए यहाँ पर ते का प्रयोग करना है, ते छात्रा पठन्ति। अगर चित्र ना हो तो ते के स्थान पर ताह का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह स्त्रीलिंग रूप में भी यह सही होगा। लेकिन अगर इस प्रकार का हो तो उसमें ज़्यादातर उचित ते का प्रयोग करना ही रहता है। हालांकि यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसके अनुसार से यहाँ पर ते लिखेंगे, ते छात्रा पठन्ति। फिर है पुष्पाणि। पुष्पाणि बहुवचन का शब्द है नपुंसक लिंग का, तो इसमें तानी लगेगा, तानि पुष्पाणि विकसन्ति, वे सब फूल खिलते। पहला हो गया ते, दूसरा तानी, तीसरा ते, उसके बाद सह, उसके पश्चात ते, और तब यहाँ तानी। लिखने के बाद ऑप्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, इन्हें लिखकर याद करेंगे और अच्छी तरह बोलकर पढ़ेंगे पूरे वाक्य को, जिससे आपको उचित उत्तर याद रहे। इसके बाद में मिसमैच है, तो उचित मेलनम कुरुत, इसमें एतौ के सामने चौथा नंबर लिखेंगे और इसका मतलब होता है ये दो, में पुल्लिंग के लिए एतौ का प्रयोग किया जाता है। ऐसा स्त्रीलिंग के लिए यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो जगह पर है, तो मैंने यहाँ 9वां रूप लिया है, आप तीसरा रूप भी ले सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। यह इयम का भी मतलब होता है यह स्त्रीलिंग के लिए, तो यहाँ पर इसके सामने जैसा 9वां रूप है तो 9th लिख करके इस शब्द को वहाँ लिखना है। फिर कह का मतलब होता है कौन, पुरुष के लिए, तो यह शब्द होगा 6ठा नंबर। और इसमें के पहला रूप होगा, यानी के का मतलब होता है कौन सा, पुल्लिंग के लिए। किम का मतलब होता है क्या, तो क्या, यह 7वां रूप लिखेंगे इसके सामने में। काह का मतलब होता है कौन सा, स्त्रीलिंग के लिए, तो 8वां रूप। इसके बाद एते का मतलब होता है ये दो, स्त्रीलिंग के लिए।
इयम का मतलब होता है यह स्त्रीलिंग के लिए, यह शब्द होगा। इसके बाद अयम का मतलब होता है यह पुल्लिंग के लिए। दूसरा नंबर यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, इसके अनुसार से इसको लिखना है। पहला के सामने में 4 होगा, इसके सामने 9, इसके सामने में 6, इसके सामने फर्स्ट, इसके सामने में 7th, इसके सामने 8th, इसके सामने 5th और इसके सामने 3rd और इसके सामने 2nd लिख करके इसके सामने में इन शब्दों को लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, उसके अनुसार से इन शब्दों को भरना है। जैसा कि यहाँ दिया गया है अहम अध्यापिका, यहाँ पर कहा गया है मैं अध्यापिका, तो यहाँ पर अध्यापिका कह रही है यूयम मतलब तुम सब, तो यहाँ पर छात्रा भरेंगे, कोष्टक से चुनकर भरना है। इसके बाद में अध्यापिका बता रही हैं एता मधुमक्षिका, मतलब अनेक मधुमक्खियाँ, यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं तो उन्हीं को बताया गया है एता मधुमक्षिका। इसके बाद इसी में से कोष्टक में से चुन करके लिखना है। यहाँ पर मानचित्र दिखाया जा रहा है और कहने का अर्थ है नीचे जो लिखा हुआ शब्द लिखा है मैंने, उसका अर्थ है इदम मानचित्र, मतलब यह नक्शा यानी यह मानचित्र। तो इदम यहाँ से इदम और मानचित्र, मानचित्र मतलब मानचित्र। यहाँ पर आचार्य, आचार्य यानी अहम आचार्य, यहाँ पर एक आचार्य आते हैं तो यानी शिक्षक को आचार्य कहा जाता है। तो आचार्य, तो अहम आचार्य कहते हैं यूयम के मतलब तुम सब कौन, तो वयम छात्रा, तो हम लोग हम सब छात्र। तो छात्रा का प्रयोग 2 जगह में किया गया, इसलिए 2 जगह शब्द है, उस अनुसार से शब्दों को भरना है। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार से प्रश्न के शब्दों के अनुसार से उसके उचित सर्वनाम शब्दों को या संज्ञा शब्दों को लगाना है कोष्टक से चुन करके। यहाँ पर दिया है कह खादती, कौन खाता है, एक वचन का शब्द चुनना है। इसमें एक वचन का और प्रथम पुरुष का शब्द है सह, तो सह खादती, चूँकि पुल्लिंग शब्द है कह इसलिए उसके स्थान पर सह होगा। का पचती, कौन पकाती है, तो कौन पकाती है पिता और नर ना होकर माता होगा माता पचती, क्योंकि यहाँ का है। अगर कह रहता तो यहाँ पिता या नर में से कोई भी हो सकता था, बट यहाँ पर का है इसलिए का पचती, तो यहाँ माता पचती। कौ वदता, इसमें से जो 3 शब्द हैं तीनों शब्दों में से उचित शब्द है शिक्षक, क्योंकि पौधा और बैग बात नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर शिक्षको होगा, शिक्षको वदता, यानी जो शिक्षक बोलते हैं। काह नृत्यंती, तो इसमें जो बहुवचन का शब्द है नृत्यंती, नृत्यंती के लिए इसमें उचित शब्द है बालिका, इसलिए बालिका, तो बालिका नृत्यंती, अनेक लड़कियां नाचती। के पतता, तो यहाँ पर द्विवचन का शब्द पत्रे है, पत्रे पतता, तो पत्रे को यहाँ पे लिखेंगे। ते के लिखता, वे दोनों कौन दोनों लिखती हैं, तो यहाँ पर के है और लिखता है, यानी स्त्रीलिंग का शब्द है और वहाँ और उसमें लिखता लिखना है, तो ते इसमें से स्त्रीलिंग का शब्द लेखिके है, लेखिके को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद है तानि कानि संति, तो यहाँ पर कानि बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ पर चित्राणी से चुनेंगे, तो तानि चित्राणी संति, चित्राणी लिखेंगे, वे सब चित्र हैं। ते के गच्छन्ति, तो ते के गच्छन्ति, ते के गच्छन्ति में हालांकि ते का प्रयोग द्विवचन में भी किया जाता है के का, ते और के का, लेकिन यहाँ पर गच्छन्ति के साथ में है, तो यह शब्द सही होने के कारण से यह ते का प्रयोग यहाँ बहुवचन के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर कन्या ना होकर के पुत्रा होगा, ते पुत्रा गच्छन्ति। एषा कः आगच्छति, एषा कः आगच्छति, एषा कः यानी कः पुल्लिंग का शब्द है और एक वचन का शब्द है, तो एक वचन पुल्लिंग में जन का होता है, यह जन का शब्द यहाँ पर लिखा गया। जिस अनुसार से शब्द होना है उसे लिखेंगे। तो इसमें एक वचन का शब्द स है और वह भी पुल्लिंग का शब्द, तो स यहाँ लिखाया है। यहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द माता है, माता को यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पर जो द्विवचन के शब्द में जो पुल्लिंग शब्द है वह कौ के लिए शिक्षक हुआ,
फिर स्त्रीलिंग में बहुवचन के शब्द के लिए बालिका हुआ, बालिका यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर के पततः, तो यहाँ पर पत्रे पततः, द्विवचन में पत्रे है, पत्रे लिखा गया है। यहाँ पर ते के लिखता तो लेखिके लिखता, यहाँ लेखिके है। इसके बाद में यहाँ पर है चित्राणी संति, चित्राणी यानी कानी के स्थान पर चित्राणी बहुवचन का शब्द चित्राणी। और ते के गच्छन्ति, ते पुत्राः गच्छन्ति, पुत्रा शब्द है। और एषः जनकः आगच्छति, इस अनुसार से। तो इस वीडियो में कक्षा 5 के अध्याय 6 और अध्याय 7 के प्रश्नोत्तर थे, जिसमें अध्याय 6 में क्रिया के शब्दों पर आधारित प्रश्नोत्तर है और अध्याय 7 में सर्वनाम शब्दों पर और संज्ञा शब्दों पर आधारित प्रश्नोत्तर है। इसे अच्छी तरह से देखें, अपनी सुविधा के अनुसार से इसे रोककर इसे भर ले और याद करें। अगले वीडियो में लेसन 8, लेसन 9 एंड लेसन 10, क्योंकि यह तीनों एक ही साथ में है, एक ही पुरुष पर आधारित है, प्रथम पुरुष पर। प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, तो इसके प्रश्नोत्तर होंगे। इसे ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।